हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रवीण। और आज का प्रॉब्लम मैंने चुना है सरफेस टेंशन से। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं ऐसे प्रॉब्लम चुनने की कोशिश करता हूं जिससे कि आपका फंडामेंटल भी क्लियर हो और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी बिल्डअप करे और डेवलप भी हो, है ना। तो चलो हम लोग देखते हैं आज का प्रॉब्लम क्या है। और उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, अपने जान पहचान वालों में, ताकि वो भी इससे बेनिफिट गेन कर सकें, है ना। तो चलो हम लोग देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या कहता है। कह रहा है कि ये एक रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम है जिसमें सोप फिल्म बना हुआ है ना। इस तरफ सोप फिल्म बना हुआ है, इस तरफ एयर है, इस तरफ सोप फिल्म बना हुआ है। और ये एक इनएक्सटेंसिबल लाइट वायर है जो बना हुआ है और ये सेमी सर्कुलर शेप में। ओके, अब कह रहा है कि इसको बीच से, मिडिल से यहां से उठाया और इस जगह तक ले आया, है ना, इस ऐसे। तो कितना फोर्स लगा रहे हैं, यहां पर F फोर्स लगा रहे हैं टू होल्ड इट, है ना। तो कह रहा है कि बताओ कि कितना सरफेस टेंशन का फोर्स होगा, है ना। सॉरी, सरफेस टेंशन कितना होगा ये बताना है। ओके, तो चलो हम लोग देखते हैं इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमें सरफेस टेंशन का फोर्स समझ में आता है या नहीं, और दूसरा कॉन्सेप्ट है इक्विलिब्रियम का, जो कि सब लोग जानते ही होंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, सरफेस टेंशन का फोर्स जो लिक्विड का फ्री सरफेस होता है उसके सरफेस के प्लेन में होता है, और कोई भी जो इमेजिनरी लाइन हम कंसीडर करें उस लाइन पर परपेंडिकुलर होता है ना। यानी कहने का ये मतलब है कि अगर मान लो हमने यहाँ पर ऐसे इमेजिन किया कोई लाइन सेगमेंट, बहुत छोटा सा पार्ट, और इस पर हमें सरफेस टेंशन का फोर्स देखना है। इस तरफ अगर फ्री सरफेस है तो वो इस पर परपेंडिकुलर होगा, और सरफेस अगर ऐसा ही है तो, है ना। अगर इमेजिन करो कि सरफेस हमारा ऐसा है ना, तो यहाँ पर अगर हमने कोई एक लाइन इमेजिन किया, और अगर इस तरफ फ्री सरफेस है तो यहाँ पर इस फ्री सरफेस के टेंजेंट में और इस लाइन पर परपेंडिकुलर, है ना, इस लाइन पर परपेंडिकुलर ये बनेगा, है ना। तो ये हो गया सरफेस टेंशन का डिफरेंशियल फोर्स। तो यहाँ पे एक डिफरेंशियल फोर्स लगेगा। दूसरी बात ये है इसमें कि जो फ्री सरफेस है वो अगर डबल सरफेस हो, है ना, तो फोर्स डबल हो जाएगा सिंगल सरफेस से में जो फोर्स होगा उसके, है ना। तो जैसा कि हम लोग सोप सॉल्यूशन लेते हैं तो उसमें डबल सरफेस होता है, यानी डबल इंटरफेस होता है। इधर भी एयर है, इस तरफ भी एयर है, और इसमें बीच में सोप सॉल्यूशन है। तो एयर सोप सॉल्यूशन इंटरफेस एक ये हो गया, और फिर एक ये हो गया एयर सोप सॉल्यूशन इंटरफेस। तो डबल इंटरफेस में फोर्स डबल हो जाता है ना। तो बस इतनी सी बात है, लेकिन इसके सहारे हम लोग प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं ये इसमें हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि यहाँ पर जो है इस वायर पर, इस तरफ तो एयर है, इस तरफ सोप फिल्म है, तो ये कैसे फोर्स एक्सर्ट करेगा किसी भी पॉइंट पर। जैसे हम यहाँ देखें तो हमें देखना होगा कि इस पर जो नॉर्मल लाइन होगा वो ये है, तो फोर्स ऐसे लगेगा। यहाँ पे कैसे लगेगा, फोर्स ऐसे लगेगा। यहाँ पे कैसे लगेगा, फोर्स ऐसे लगेगा, है ना। यानी सब जगह फोर्स क्या होगा, इस पर नॉर्मल लगेगा, है ना, ये नॉर्मल लग रहा है। और ये जो वायर है ये यहाँ पर बंधा हुआ भी है ना, इस जगह पे। तो टेंशन वायर के अलोंग लगेगा, और यहाँ पर जो यानी टेंजेंट, तो ये टेंजेंट में यहाँ पर ये जो फोर्स दिखा रहे हैं ये टेंशन का फोर्स। ओके, तो ये टेंशन है, सपोज करो टी नॉट और टी नॉट, और ये जो डिफरेंशियल फोर्स है ये सरफेस टेंशन का फोर्स होगा। सो इसको हमें इवैल्यूएट करना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग इसे इवैल्यूएट करते हैं। चलो,
तो सबसे पहले हम लोग एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं और उसमें इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। और हमने इसको अभी सिर्फ सिंगल सरफेस एज्यूम किया है। ध्यान से देखना, क्या हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, सिंगल सरफेस, ताकि एक बार कैलकुलेट हो जाए फिर हम लोग बड़े आराम से निकालते जाएंगे। तो सिंगल सरफेस अगर यूज कर रहे हैं हम लोग तो क्या होगा, तो हमने यहां पर इस सिमेट्रिक लाइन के साथ थीटा एंगल पर, है ना, इस तरफ भी और सिमेट्रिक लाइन के इस तरफ भी थीटा एंगल पर एक छोटा सा एलिमेंट लिया, ये डीएल पार्ट लिया। तो ये जो डीएल पार्ट है वो सेंटर पे एंगल बना रहा है डी थीटा, है ना। तो ये जो डीएल लेंथ होगा, ये डीएल लेंथ कितना हो जाएगा, आर डी थीटा। अब यहां पर हम लोग जो फोर्स देखेंगे, ये फोर्स कितना हो जाएगा, ये फोर्स हो जाएगा इधर, है ना, इस डीएल लेंथ पर परपेंडिकुलर यानी रेडियल लाइन में, दिस इज डी एफ। और यहां पर भी ये फोर्स क्या हो जाएगा, डी एफ। ओके, अब हम यहां पर जानते हैं, ये बहुत बेसिक आइडिया है कि इसको हम लोग रिजॉल्व कर लें, है ना, along the symmetric axis और perpendicular to the symmetric axis। तो ये भी थीटा और ये भी थीटा है, तो इधर हो गया डी एफ कॉस थीटा कंपोनेंट, है ना, और इस तरफ हो गया हमारा डी एफ साइन थीटा कंपोनेंट। और हम जानते हैं कि ये डी एफ साइन थीटा और ये डी एफ साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हर एंगल पर ऐसे कॉन्जुगेट पेयर बना के हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो सभी डिफरेंशियल सरफेस टेंशन फोर्स का, है ना, जो कॉस थीटा कंपोनेंट है वो सब एडअप हो जाएगा। तो यहां पर जो हमारा डीएफ का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, तो सरफेस टेंशन इनटू, सरफेस टेंशन को ऐसे लिख रहे हैं, और इनटू ये जो लेंथ होगा ये सरफेस टेंशन का फोर्स हुआ, और इस सरफेस टेंशन के फोर्स का इफेक्टिव वैल्यू क्या हो जाएगा, एस डी एल कॉस थीटा, है ना, डी एफ कॉस थीटा। तुम कहोगे कि सर यहाँ भी और यहाँ भी है, तो 2 df cos थीटा आपने क्यों नहीं लिखा। वो सिर्फ इसलिए कि अगर वैसा लिखेंगे तो हमको 0 से π/2 तक यहाँ तक एंगल ले जाना होगा। अगर हम इतना लिख रहे हैं तो हम यहाँ भी ले जाएंगे, इधर से इधर ले जाएंगे, है ना, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल जो हमारा इफेक्टिव फोर्स होगा, अब चूंकि यहाँ पर थीटा जो आया है ये वेरिएबल है, तो डीएल को भी इसी के टर्म में लिखना होगा, जो हम आर डी थीटा लिखेंगे तो हम एस आर कॉस थीटा डी थीटा। और ये याद रखते हुए चलना है कि हम लोग सिंगल सरफेस के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो इसका इंटीग्रल करेंगे कितना, -π/2 से +π/2, है ना। और इसको हम लोग थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हैं, क्या, ये भी तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो कि अगर हम यहाँ पर, चूंकि ये हाफ पार्ट जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये हाफ पार्ट भी उतना ही कंट्रीब्यूट करेगा, तो 0 से π/2 अगर कर लेंगे तो डबल कर देंगे, और इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसका इंटीग्रल हो गया साइन थीटा, 0 से π/2 करोगे तो यू विल गेट 1। सो सर यहाँ पर जो फोर्स आया ये आया 2SR। सो सिंपली हम ऐसे लिख रहे हैं S इंटू 2R। अब गौर करो, ये जो लेंथ है ये क्या है, ये रेडियस है, तो ये डायमीटर है, ये 2R है, यानी सरफेस टेंशन इनटू दिस लेंथ, है ना, ये इसका इफेक्टिव है। हम एक और तरीके से इसको कर सकते थे, जो तुम्हारे लिए हम वर्क छोड़ रहे हैं, कि तुम इस डीएल का ही यहाँ पर कंपोनेंट इधर ले लो, ये वाला पार्ट ले लो, और सरप्राइजिंगली ये जो है डीएक्स पार्ट है, और इसको फिर इंटीग्रेट करोगे तो ये कंप्लीट एक्स मिलेगा, यानी ये लेंथ हमें अवेलेबल होने वाला है। ओके, तो वैसे भी ध्यान में रख सकते हो। तो ये सिंगल सरफेस से जो फोर्स आया वो आया, बहुत सिंपल रिजल्ट, क्या, सरफेस टेंशन इनटू ये वाला लेंथ, है ना, ये लेंथ जो कि यहाँ पर डायमीटर है। तो ये जो फोर्स है ये किसके कारण आया, सिंगल सरफेस के कारण। तो यहाँ जो टोटल सरफेस टेंशन का फोर्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 2SR यानी 4SR, है ना, क्योंकि यहाँ पर डबल सरफेस बन रहा है, डबल इंटरफेस है इसलिए। ओके, अब हमें यहाँ पर देखना है कि ये जो हमारा बना हुआ था,
यहाँ पर टेंशन टी नॉट और टी नॉट, इस स्ट्रिंग पर हम सारा फोर्स देख रहे हैं। और यहाँ से यहाँ तक जो ये सरफेस टेंशन का फोर्स लगा है ना, इसका इफेक्टिव वैल्यू किधर है, इधर है। और ये सरफेस टेंशन का फोर्स कितना आया है, तो सरफेस टेंशन इनटू इफेक्टिव लेंथ, ये जो कि है 2r, और डबल लेयर है इसीलिए 2, है ना। चलो तो ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया यहाँ पर 2t नॉट दैट इज इक्वल टू 4sr। सो t नॉट कितना आया, 2sr। यानी यहाँ जो स्ट्रिंग में टेंशन आया है वो टेंशन क्या है, प्रोपोर्शनल है रेडियस के, है ना। टेंशन इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस, यानी जितना बड़ा रेडियस उतना ज्यादा टेंशन होगा। अब देखो ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका हमें जरूरत पड़ने वाला है इसमें, है ना। अगर इस पिक्चर को यहाँ पर हम लोग कैरी ऑन करें तो यहाँ पर क्या स्थिति बनने वाली है वो देखो, यहाँ पर फोर्स F लग रहा है और यहाँ इस दोनों एंड पर अब नया टेंशन कुछ होगा दैट वी डोंट नो, ये T होगा। और इस पार्ट पर भी सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा, है ना, और इस पार्ट पर भी सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा जो कि रेडियल होगा। तो इसका भी एक जो इफेक्ट होगा वो कितना होगा, तो अब देखो यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ रेडियस r था तो कितना लगा, सरफेस टेंशन का फोर्स कितना लगा, ये लगा 4sr लगा। तो यहाँ पर रेडियस, ये तो डायमीटर r है ना, ये r हो गया और ये भी r है, तो ये तो अब डायमीटर r है तो रेडियस r/2, यानी यहाँ रेडियस r है तो यहाँ रेडियस r/2, रेडियस हाफ हो गया तो फोर्स भी हाफ हो जाएगा। तो यहाँ सरफेस टेंशन का फोर्स हो जाएगा 2sr और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 2sr, है ना। ये समझना बहुत जरूरी है कि इस सरफेस टेंशन फोर्स का हाफ हो गया क्योंकि रेडियस भी हाफ हो गया। अब यहाँ देखो टेंशन प्रोपोर्शनल टू रेडियस, तो यहाँ टेंशन क्या हो जाएगा T, और इसका रेडियस कितना है, मान लो लिटिल r है, तो T/T नॉट, है ना। तो नया रेडियस पहले रेडियस का कितना हो गया, 1/2 हो गया, है ना, तो ये 1/2 हो जाएगा। सो T इक्वल्स T0/2, यानी इसका हाफ हो गया तो कितना हो जाएगा, ये SR हो जाएगा, है ना। अब इसके इक्विलिब्रियम की अगर हम लोग बात करें तो हम क्या यहाँ पर इक्विलिब्रियम में कहेंगे T प्लस T, यानी 2T प्लस F, and that is equal to 2sr plus 2sr, that is 4sr। 2t कितना है, sr, plus f, that is 4sr। so f is here 2sr, है ना। so यहाँ पर सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, F/2r, बट r इज नॉट गिवन, तो ये लेंथ इज गिवन, है ना, ये लेंथ कितना हो जाएगा, इट इज πr, सो r इक्वल्स L/π, है ना। ये यहाँ पर पुट कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा फोर्स F/2, r के जगह लिखेंगे L/π, है ना। तो हमें क्या यहाँ मिला, सरफेस टेंशन इज πf/2l, दैट्स ऑल।